इमेजिन करो, एक तरफ अरेबियन सी के बीचेस और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स के ग्रीन फॉरेस्ट और बीच में एक खूबसूरत जगह जिसे रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसे थोड़ा करीब से। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन छोटा होते हुए भी ये स्टेट डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ की कोस्टलाइन 160 किलोमीटर तक फैली है और लगभग 60% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है। गोवा का कैपिटल है पनाजी। गोवा 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ में महाराष्ट्र, साउथ और ईस्ट में कर्नाटका और वेस्ट में अरेबियन सी। यहाँ के रिवर्स जुआरी, मंडोवी, चपोरा, साल और तेरेखोल गोवा की लाइफलाइन है। रिवर्स और एस्टुअरीज मिलकर गोवा का 69% एरिया कवर करता है। गोवा सिर्फ बीचेस के लिए नहीं बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज है मुल्लेम, बोंडला, कोटेगांव, मादेई और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो नेचर लवर्स के लिए हेवन है। यहाँ मिलते हैं रेयर एक्जोटिक बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ और ग्रीन फॉरेस्ट। और जब मानसून आते हैं तो ये फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी जंगल के बीच गिरता है दूध सागर वाटरफॉल, जो इंडिया का 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब बात करते हैं गोवा की हिस्ट्री के बारे में। गोवा की कहानी शुरू होती है पुर्तगीज के दौर से और इसकी नींव रखी थी वास्को दा गामा ने, पहला यूरोपियन जिसने समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचा। 1498 में कालीकट की धरती पर कदम रखकर उसने यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला हिस्टोरिक सी रूट डिस्कवर किया। 1510 में पुर्तगीज ने गोवा को अपना कैपिटल बनाया। गोवा उनके लिए सिर्फ एक ट्रेड सेंटर नहीं था, ये था उनका नावल बेस और रिलीजियस हब। यहीं से उन्होंने अरेबियन सी पर कंट्रोल जमाया और क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू किया। सोचिए, गोवा लगभग 450 साल तक पुर्तगीज शासन के अधीन रहा। When India finally took military action against Goa, which had been Portuguese for over 400 years, resistance was soon abandoned. इतना लंबा समय कि आज भी उनका असर गोवा की गलियों में, चर्चों में और उन रंग बिरंगे घरों की दीवारों में साफ दिखता है। जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब भी पुर्तगीज ने गोवा छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। इस दिन को गोवा का 2nd इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। गोवा को फुल स्टेट का दर्जा 1987 में मिला। मतलब गोवा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां इंडिपेंडेंस डे साल में 2 बार मनाया जाता है। गोवा का पुर्तगीज कनेक्शन इतना खास है कि यहाँ के लोगों को आज भी पुर्तगीज सिटीजनशिप का ऑप्शन मिलता है। जो लोग गोवा में 1962 से पहले जन्म हुआ था, उनके चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन भी पुर्तगीज नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब उनको पुर्तगीज पासपोर्ट मिल सकता है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडियन पासपोर्ट 77th रैंक पर है और 59 कंट्रीज में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस देता है। वही पोर्चुगल पासपोर्ट 4th रैंक पर है, जिसमें 188 डेस्टिनेशंस का वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पोर्चुगल यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए पुर्तगीज सिटीजन को सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में फ्री ट्रैवल और वर्क राइट्स भी मिलता है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। इसके साथ मराठी, हिंदी, इंग्लिश और पुर्तगीज भी यहाँ बोली जाती है। गोवा के लोग अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए फेमस है। ओल्ड गोवा को कभी रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पुर्तगीज चर्चेस, टेम्पल्स, म्यूजियम्स और हेरिटेज होम्स गोवा को एक लिविंग म्यूजियम बना देता है। गोवा फेस्टिवल्स के बिना अधूरा है। होली, दिवाली, न्यू ईयर पार्टी या फिर वर्ल्ड फेमस गोवा कार्निवल, यह हर फेस्टिवल धूमधाम और मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है। और फाइनली बात करते हैं गोवा की असली आइडेंटिटी, उसके बीचेस के बारे में। अगर आपको नाइट लाइफ, पार्टीज और नॉन स्टॉप एनर्जी चाहिए तो नॉर्थ गोवा आपके लिए परफेक्ट है। कलंगुट और बागा बीच पर दिन में दिखता है टूरिस्ट का क्राउड, लाइव म्यूजिक और वाटर स्पोर्ट्स का थ्रिल। और जैसे ही शाम ढलती है, ये बीचेस बदल जाते हैं एक ओपन एयर पार्टी जोन में। और फिर है अंजुना बीच, अपने आइकॉनिक फ्लिया मार्केट और पार्टीज के लिए फेमस है।
लेकिन नॉर्थ गोवा सिर्फ पार्टी लवर्स के लिए नहीं है। अगर आपको पीस और काम चाहिए तो अश्वेम, मोरजिम और अरम्बुल बीच बेस्ट डेस्टिनेशन है। और जब बात आती है व्यूज़ की तो भगाटोर बीच के क्लिप्स और सनसेट आपको एक सिनेमेटिक फील देंगे। वही सिंक्वेरिम बीच शांत समंदर की लहरें और लग्जरी रिसोर्ट के साथ एक क्लासी और रिलैक्स्ड वाइब देता है। यानी नॉर्थ गोवा एक परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ है पार्टीज का शोर शराबा और दूसरी तरफ हिडन बीचेस के सुकून भरी खामोशी। आप चलते हैं साउथ गोवा की ओर, जहाँ सुकून और नेचर दोनों साथ मिलता है। यह सबसे फेमस है पलोलिम बीच, अगोंडा, कोलवा और बेनोलिम बीच, जो शांति ढूंढने वालों के लिए हेवन है। यहाँ आपको क्राउड कम मिलेगा, सिर्फ सी के आवाज़ और एक अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी। अगर आपको मेडिटेशन, योगा या सिर्फ अपने आप के साथ वक्त गुजारना है तो ये बीचेस परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गोवा का टूरिज्म ही इसकी पहचान है। 2024 में 1 करोड़ से अधिक डोमेस्टिक और 5 लाख इंटरनेशनल विजिटर्स आए। गोवा में 9,000 से ज़्यादा होटल्स और 7,000 से अधिक बार्स है, यानी लगभग हर 200 लोगों के लिए एक बार। गोवा का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग स्टैंडर्ड्स बाकी स्टेट की तुलना में सबसे अच्छा है। ये स्टेट रोड, रेल, सी और एयर के जरिए दुनिया की हर जगह से जुड़ा हुआ है। कोंकण रेलवे यहाँ का लाइफलाइन है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए गोवा में डबोलिम और मुप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। एडवेंचर हो, पीस हो या कल्चर, गोवा में सब कुछ है। ये था गोवा का एक छोटा सा सफ़र। गोवा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पर और वीडियो आप देखना चाहते हैं उनका नाम लिखिए। इसके साथ आप अपना प्यार और सपोर्ट शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके।